नमस्कार दोस्तों, आप अपने घर के पूजा घर में भूल से भी नहीं रखनी चाहिए ये वस्तुएं। शास्त्रों के अनुसार घर में स्थित पूजा घर सबसे महत्वपूर्ण और पवित्र होता है। इसी स्थान से मिलने वाली ऊर्जा से घर संचालित होता है। सबसे अधिक सकारात्मक ऊर्जा पूजा घर से निकलती है। वास्तु में घर के प्रत्येक स्थान को लेकर विस्तृत रूप में बताया गया है। किस दिशा में क्या होना चाहिए और क्या नहीं। सीढ़ियों से लेकर मुख्य द्वार और बाथरूम से लेकर ड्राइंग रूम तक हर स्थान से जुड़ी अच्छी और बुरी बातों के बारे में बताया गया है। किस स्थान पर क्या होना चाहिए और क्या नहीं, इस बारे में भी बताया गया है। आज हम बात करेंगे पूजा घर के बारे में। पूजा घर के बारे में बताया गया है कि यहाँ कुछ चीजों का होना अशुभ माना जाता है। इससे आपके जीवन पर बुरा प्रभाव पड़ता है और आपके बनते कार्य बिगड़ने लगते हैं। तनाव हावी होने लगता है। आइए जानते हैं पूजा घर में कौन सी वस्तुएं नहीं होनी चाहिए। इसको जानने से पहले आप इस वीडियो को लाइक करके नीचे दिए गए सब्सक्राइब के बटन को दबा दीजिए। आइए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। अक्सर लोगों के घरों में ऐसा देखने में आता है कि वे कोई हवन और अनुष्ठान करवाते हैं तो फिर उसके बाद बचने वाली पूजा की सामग्री को वापस पूजा घर में रख देते हैं। ऐसा करना कतई सही नहीं माना जाता। अगर आपके घर कोई पूजा पाठ होती है तो बेहतर होगा कि सारी सामग्री का प्रयोग कर लें, और यदि उसके बाद भी कोई वस्तु बचती है तो या तो उसे रसोई के इस्तेमाल में ले लें या फिर उसे बहते जल में प्रवाहित कर दे। एक बात का हमेशा ध्यान रखें कि पूजा घर में एक से अधिक शंख न रखें। पूजा के लिए केवल एक ही शंख का रोजाना प्रयोग करें। शंख को भगवान विष्णु का प्रतीक माना जाता है, इसलिए इसे रोजाना बदलना सही नहीं माना जाता। मंदिर को रसोई घर में बनाना भी वास्तु के हिसाब से उचित नहीं माना जाता है। भूलकर भी न रखें खंडित मूर्ति। वास्तु शास्त्र कहता है कि मंदिर में भूलकर भी खंडित मूर्ति या तस्वीर नहीं रखनी चाहिए। खंडित मूर्ति या तस्वीर होने से पूजा करते समय हमारा ध्यान बार बार उस ओर जाता है और हम पूजा में पूरा ध्यान नहीं लगा पाते हैं, जिसकी वजह से हमें पूजा का पूर्ण फल प्राप्त नहीं होता है। वास्तु कहता है कि पूजा घर में एक ही देवी या देवता की एक से अधिक मूर्तियां नहीं लगानी चाहिए। यदि भगवान गणेश की 2 प्रतिमाएं घर में हो तो उन्हें अलग अलग स्थानों जैसे एक द्वार पर तो एक पूजा घर में लगाई जा सकती है। इसके साथ ही इस बात का ध्यान भी रखना चाहिए कि देवी देवताओं की प्रतिमाएं एक दूसरे के ठीक सामने नहीं रखी होनी चाहिए। माना जाता है कि इससे घर में कलह क्लेश की स्थिति बन सकती है। आपको अपने घर के पूजा घर में से यह सारी चीज हटा देनी चाहिए। आइए आपको बताते हैं कैसा होना चाहिए पूजा घर। घर के मंदिर में रखें ये चीजें, कभी नहीं होगी धन संपत्ति की कमी। घर पर बने मंदिर यानी पूजा घर से ही सबसे ज्यादा सकारात्मक ऊर्जा मिलती है। पौराणिक मान्यताओं में घर पर बने पूजा स्थल के विशेष महत्व के बारे में बताया गया है। शास्त्रों में भी पूजा घर की दिशा के महत्व के बारे में बताया गया है। वास्तु शास्त्र के अनुसार सही दिशा में पूजा घर होने पर घर के लोगों को हमेशा सकारात्मक ऊर्जा प्राप्त होती है। वहीं अगर घर में बने पूजा स्थल में किसी तरह का कोई वास्तु दोष है तो परिवार के लोग हमेशा उदास और परेशान रहते हैं। इसके अलावा घर पर बने मंदिर में कुछ विशेष चीजों का होना भी बहुत शुभ माना गया है। तभी मां लक्ष्मी समेत सभी देवी देवताओं की कृपा हमेशा बनी रहती है। आइए जानते हैं कि पूजा घर में कौन सी चीजें रखना शुभ माना गया है। मंदिर स्थापित करने की जगह। सबसे पहले तो घर में पूजा स्थान की दिशा पर विशेष ध्यान देना चाहिए। वास्तु शास्त्र के अनुसार घर के मंदिर की सही दिशा उत्तर पूर्व दिशा होती है।
माना जाता है कि अगर इस दिशा में मंदिर बनाया जाए तो घर में सुख, शांति और समृद्धि आती है। वहीं गलती से भी मंदिर दक्षिण दिशा में नहीं बनाना चाहिए। देवी देवताओं की ऐसी तस्वीर। मान्यताओं के अनुसार घर के मंदिर में देवी देवताओं की हमेशा मुस्कुराती हुई तस्वीर लगानी चाहिए। वहीं देवी देवताओं के उग्र रूप वाली तस्वीरें मंदिर में कभी भी न रखें। ऐसा करना अशुभ माना गया है। हिंदू धर्म में गंगा नदी के जल को बेहद पवित्र माना गया है। माना जाता है कि गंगा का पवित्र जल कभी भी खराब नहीं होता है। ऐसे में पूजा स्थल पर हमेशा पवित्र जल रखना चाहिए। ऐसा करने से मां लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार शालिग्राम को भगवान विष्णु का एक रूप माना गया है। कहा जाता है कि शालिग्राम को घर के मंदिर में रखने से मां लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं। इसलिए शालिग्राम को पूजा स्थल पर रखना अत्यंत शुभ माना गया है। घर के मंदिर में हम पूजा करते हैं, नियम से दीप धूप जलाते हैं। ऐसा करने से घर में सकारात्मकता का वास होता है। हर व्यक्ति को नियम से घर के पूजा घर में पूजा करनी चाहिए। आज हम आपको बताने जा रहे हैं उन चीजों के बारे में जिनका घर के मंदिर में होना अति आवश्यक होता है। एक लोटे में जल। घर के मंदिर में एक लोटे में जल भरकर रखना चाहिए। अगर संभव हो तो लोटा तांबे का रखें और जल में तुलसी डालकर रखें। पूजा के बाद इस जल को परिवार के सभी सदस्यों को दें। उसके बाद फिर से नया साफ जल भरकर रख देना चाहिए। अगर संभव हो तो घर के मंदिर में चंदन अवश्य रखें। चंदन शांति व शीतलता प्रदान करता है। चंदन की मनमोहक खुशबू से घर में सकारात्मकता रहती है। अक्षत यानी कि चावल के दाने। घर के मंदिर में अक्षत भी होने चाहिए। ये संपन्नता का प्रतीक होते हैं। घर के मंदिर में देवी देवताओं के समक्ष फूल अर्पित करने चाहिए। पूजा घर में फूल का होना शुभ होता। घर के मंदिर में धूप का प्रयोग होना चाहिए। धूप सुगंध को बढ़ाने का कार्य करती है। इसकी मनमोहक खुशबू घर के वातावरण में सकारात्मकता का संचार करती है। घर के मंदिर में दीपक होना अति आवश्यक है। नियम से घर में दीपक प्रज्वलित करना चाहिए। ऐसा करना शुभ होता है। घर के मंदिर में घंटी होनी चाहिए। जहां घंटी का प्रयोग होता है वहां का वातावरण अच्छा रहता है। घंटी की ध्वनि से नकारात्मकता दूर होती है। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।